आपका हनीबोट का इंटरफेस है। बेसिकली ये काम कैसे करता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसका बेसिक सा कंसेप्ट क्या रहता है कि यहाँ पे अगर आपके आईपी के ऊपर, आपके नेटवर्क के ऊपर किसी टाइप का कोई अटैक परफॉर्म होता है तो ये आपको यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन दे देता है। नोटिफिकेशन इन द सेंस कि जो भी सिस्टम के थ्रू आपके सिस्टम के ऊपर अटैक किया जा रहा है ये हमारे को यहाँ पे उसकी आईपी वगैरह ये सब चीजें साइन कर देता है। ओके, जैसे सपोज कि अगर मेरे को अटैक करना है तो मैं यहाँ पे कोई भी टूल के थ्रू अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं स्कैनिंग पे भी लगाता हूँ किसी का आईपी और अगर उसके सिस्टम के अंदर हनीबोट है तो भी उस कंडीशन पे उसके पास मेरा आईपी चला जाएगा। ओके, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम आईपीज वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने एक टूल पढ़ा था एडवांस आईपी स्कैनर। ओके, तो जैसे अगर मैं एडवांस आईपी स्कैनर पे जाता हूँ, देन एक मैंने रेंज डाल दिया 1.1 से 1.254 तक का पूरा रेंज डाल दिया। देन मैं इसको स्कैनिंग पे स्टार्ट कर देता हूँ। जब हम इसको स्कैनिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर आईपीज आ जाएगी कि कौन से सिस्टम पे कौन सी आईपी पे कौन सा वाला सिस्टम, इट मींस कौन सा होस्टनेम के साथ में कौन सा सिस्टम वहाँ पे असाइंड है। तो यहाँ पे ये चल रहा है 35% हो गया, तो एक बार कंप्लीट होने दो देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है जस्ट कुछ टाइम के अंदर, और पर्टिकुलर कुछ आईपीज मेरे पास आ गई है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी आईपी के ऊपर जिसके ऊपर मेरे को अटैक परफॉर्म करना है, किसी आईपी को मेरे को स्कैन करना है, नेटवर्क स्कैन करना है किसी का भी, तो मैं यहाँ पे इजीली वो कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे 1.1 का देखता हूँ तो 1.1 जो है जनरली यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है एक एफटीपी करके। ओके, ये ओपन नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आईपी लेता हूँ, कोई सा भी रैंडम सा हम उठा सकते हैं जो कि किसी सिस्टम का किसी डिवाइस का हो सकता है। वो आईपी हम यहाँ पे उठाते हैं और उसको स्कैनिंग के लिए लगाते हैं। ठीक है, ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक आईपी लिया 1.74। अगर मैं इसको स्कैनिंग करता हूँ देन हम उसके सिस्टम में देखेंगे कि हनीबोट पे कैसे एक्सेस हो रहा है। तो मैं पहले आपको ये चीज़ बताता हूँ कि कैसे उसके पास पता लगेगा कि कोई भी उसके आईपी के ऊपर या उसके नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है, उसका कैसे ओपन होगा, कैसे उसको डिटेलिंग में पता लगेगी वो चीज़ें। तो हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं एनमैप टूल की। ओके, एनमैप टूल के थ्रू मैं आईपी को स्कैनिंग पे लगाता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे दिया एनमैप, एनमैप के बाद में डायरेक्टली आईपी। आईपी जो है उसका क्या है 74। ओके, तो 74 पे हम लगाते हैं। अभी अगर हम जैसे मैंने यहाँ पे एनमैप और आईपी दे दी विक्टिम की, एंटर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे स्कैनिंग करते रहेगा कुछ टाइम के बाद में जो विक्टिम है उसके डिवाइस के अंदर मेरा आईपी वहाँ पे उसके पास जाने लगेगा। और इसके अंदर एक आवाज भी आता है, अगर आप जैसे लैपटॉप में या फिर आपके सिस्टम के अंदर कोई भी साउंड वगैरह कनेक्टेड रहते हैं तो उस कंडीशन पे सामने वाले के सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन का आवाज आता है। ठीक है, तो उससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन मेरे नेटवर्क के ऊपर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ओके, वो चीज मेरे को यहाँ पे पता लग सकती है। तो मैं आपको अपना आईपी देता हूँ, आप लोग एक बार खुद से परफॉर्म करो मेरे आईपी के ऊपर, कोई भी अपने एक सिस्टम के थ्रू एनमैप में डाल के आप स्कैनिंग के लिए लगा दो। देन मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे डिटेक्ट करके आपको यहाँ पे दिखाता है। ओके, तो मेरे सिस्टम का जो आईपी है वो है 1.80। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि बार बार मेरे पास ये चीजें आ रही है, देन एक वॉइस भी आ रही है। ओके, ठीक है, ये इनमें आ रही है वो। ओके, इनके थ्रू स्कैनिंग वगैरह हो रही है, जैसा हमने अभी परफॉर्म किया वैसा स्कैनिंग यहाँ पे हो रही है कुछ पर्टिकुलर आईपी से। देन यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर भी बता देता है कि वो कौन से पोर्ट नंबर पे बार बार ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हर एक आईपी अलग पोर्ट नंबर पे यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, एक वो ट्राई कर रहा है कनेक्शन बनाने का या फिर हम बोले कि अटैक करने का कि कौन सा पोर्ट। अनमैप क्या करता है बेसिकली आपको ओपन पोर्ट्स वगैरह स्कैन करके देता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स दिखा देगा कौन कौन से पोर्ट्स पे बार बार वो ट्राई करेगा। देन ये चीजें रेगुलर चलती रहेगी। और जैसे इसके अंदर एक वॉइस आ रही है, वो वॉइस से हमारे को पता लग जाता है कि कोई हमारे सिस्टम के ऊपर किसी टाइप की कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो हनी बोट हमारे को यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कुछ हद तक हमारे को प्रिवेंट करता है। ओके, डन। तो हम हनी बोट को जनरली इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारे को ये चीजें पता लग सके। ये आपको सब बताता है, डेट भी बताता है, देन टाइम भी बताता है।
और इसके अलावा अगर आप ये सारा डेटा जो है वो सेव करना चाहो तो आप यहाँ पे इसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल एस वगैरह प्रेस करके भी आप सेव कर सकते हो, या फिर आप न्यू वगैरह करने जाते हो तो भी ये सेव हो जाता है। तो अगर आपको डेटा स्टोर करके रखना है तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। इट इज क्लियर।